मैं शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे अपने पुराने जूते पहनने को दिए और कहा कि पूरे 9 महीने तक इन जूतों को पहन कर रखना, कभी भी इनको अपने पैरों से मत उतारना। और फिर मुझे जब उन जूतों का राज पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम माला है और मेरी उम्र 23 साल है और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं है। मैं भगवान से हर समय प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बेटा दे दे ताकि मैं उसके सहारे ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी सास बहुत जिद्दी स्वभाव की औरत थी। जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में आई तो पहले दिन से ही मुझे उनके रंग पता चल गए थे। पहले दिन से ही मेरी सास मुझसे अपनी हर बात मनवाती और अगर मैं नहीं मानती तो वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का देती। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी। जब शादी के 3 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास ने मुझे बच्चे के ताने देने शुरू कर दिए। वह रोज़ मुझे कोई ना कोई ताना मारती जिससे मेरा दिल टूट जाता। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। मेरे पास इसका कोई हल नहीं था। मैं अपने मायके आई तो माँ को अपनी मजबूरी के बारे में बताया। मेरी माँ मुझे एक साधु बाबा के पास लेकर गई और उनको मेरी मजबूरी के बारे में बताया। तो साधु बाबा ने कहा कि जब तुम्हारी सास तुमसे कुछ बोले और तुमसे कोई झगड़ा करे तो तुम चुप रहा करो, लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं वापस अपने ससुराल आ गई और हमेशा की तरह काम में व्यस्त रहने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि सासू माँ मेरे बोलने के बाद ही बोलती थी। अगर मैं चुप रहूं तो वह खुद ही चुप हो जाती थी। उस समय साधु बाबा की बात बिल्कुल सच थी। मैं सासू माँ की किसी बात का जवाब नहीं देती थी, सुना अनसुना कर देती थी। कुछ ही दिनों में घर में एकदम सुकून सा हो गया, लेकिन फिर तभी सासू माँ पर घर के वारिस का भूत सवार हो गया कि मुझे तो बस मेरा वारिस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बांझ हो। इस तरह की बातें मुझे सुनाने लगी और मैं बस खामोशी से अपने दुख के आंसू पीती रहती। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद भगवान की मुझ पर कृपा हुई और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला उसके दूसरे दिन की बात है, मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, बधाई हो बेटी, भगवान ने तुम पर बहुत कृपा की है, इसलिए अब अपना अच्छे से ख्याल रखना और किसी भी काम को हाथ मत लगाना। मुझे बस यही चाहिए कि मेरा वारिस बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैंने सासू माँ की बातों पर सिर हिलाती रही। मैं अपनी ही सोच में गुम थी कि कब सासू माँ ने मेरे सामने अपने जूते रख दिए और कहने लगी कि उन जूतों को तुमने अपने पैरों में पहन कर रखना है। यह जूते पूरे 9 महीने तक उतरने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सासू माँ की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई और बोली, माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने मेरे पूछने पर मुझे फटकार दिया और बोली, जैसा कहा है वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप हो गई, लेकिन मैंने मन ही मन में यह तय कर लिया था कि मैं किसी भी तरह इन जूतों को अपने पैरों में कभी नहीं पहनूंगी। मैंने उनके सामने जूते पहन लिए और बाहर जाने लगी। सासू माँ ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि तुम आराम करो, बाकी का काम मैं देख लूँगी। सासू माँ के जाने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गई कि सासू माँ ने मुझे अपने जूते पहनने को क्यों दिए। ऐसा क्या है इन जूतों में जो सासू माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक जूते पहनने को कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे 9 महीने तक इन जूतों को कैसे पहन कर रखूँगी। गंदे से जूतों को देखकर ही मेरा दिल घबरा रहा था। मैं परेशान थी कि सासू माँ ने अपने जूते मुझे क्यों दिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी के 3रे महीने के बाद ही मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उन्हें वापस आने में 20 से 25 दिन लगने वाले थे। उन्होंने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सासू माँ का आशीर्वाद लेकर चले गए। उनके बिना मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी। सासू माँ अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। मैं अक्सर यह सोचने लग जाती कि अगर मुझे पहली बेटी हो गई तो पता नहीं सासू माँ मेरे साथ क्या करेंगी। वह तो शायद मुझे इस घर में रहने ही नहीं देंगी। सासू माँ रोज़ मुझे देखने आती थी कि मैंने उनके दिए हुए जूते पहने हैं या नहीं। उनका कहना था कि बस जो जूते तुम्हारे पाँव में हैं वह उतरने नहीं चाहिए। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। सासू माँ भी मेरा ख्याल रख रही थी। दोपहर में मेरा दिल थोड़ा सा मचलने लगा तो मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर आ गई और जो मैंने अपनी आंखों से देखा
उसे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने देखा कि सामने की टेबल पर सासू माँ के साइज के जूतों के कई जोड़े रखे हुए थे। साथ में ही कुछ और चीज़ें भी रखी हुई थी जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आज से पहले मैंने यह चीज़ें कभी नहीं देखी थी। मैं बड़े गौर से टेबल पर पड़े सामान और जूतों को देख रही थी। बेशक यह सब सासू माँ का सामान है, लेकिन वह यह जूते लोगों को क्यों देती हैं? इन जूतों में ऐसा क्या है? यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उन जूतों से अपनी जान छुड़ाने के लिए अपनी सास से इजाज़त मांगी और बोली मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे इनकार किया, फिर बोली अपनी माँ को इधर ही बुला लो। लेकिन फिर मेरा उदास चेहरा देखकर मान गई और बोली चली जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं नमस्कार करके वहाँ से निकली और रिक्शे में बैठकर अपने मायके आ गई। मैंने माँ को बताया कि किस तरह सासू माँ ज़बरदस्ती मुझे अपने पुराने जूते पहनने पर मजबूर करती हैं। मेरी बातों से मैं खुद अचरज में पड़ गई कि यह क्या मामला है। मैंने माँ से कहा कि मार्केट चलते हैं, मुझे किसी भी तरह से इन जूतों से अपनी जान छुड़वानी है। माँ मुझे मार्केट लेकर आ गई और वहाँ से मैंने बिल्कुल वैसे ही जूते खरीदे जैसे मेरी सास के थे। मैंने वह खरीदे हुए जूते पाँव में पहन लिए और सास के दिए हुए जूते वहाँ पड़े कूड़ेदान में फेंक दिए और मैं मन की शांति के साथ अपने घर आ गई। मुझे इस बात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी उन जूतों से जान छूट गई है। जूतों की वजह से मुझे अजीब सी परेशानी होती थी। मैंने नए जूतों को थोड़ा सा रगड़ कर पुराना कर दिया था ताकि वह दिखने में वैसे ही दिखे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में यह बात आ गई कि शायद यह जूते बदलने की वजह से हो रहा है। मैं जब घर आई तो मेरी सास मेरे ही इंतज़ार में बैठी थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो उनकी नज़रें मेरे पैरों पर टिक गई। क्या मैंने उनके दिए हुए जूते पहन कर रखे हैं या नहीं? लेकिन मेरे पाँव में अपने दिए हुए जूते देखकर उनको इस बात की तसल्ली हो गई थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मेरी सास के बर्ताव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वास्ता इन जूतों का, वह भी इतनी सड़ी हुई हालत में। मुझे किसी भी तरह आज की सच्चाई तक पहुंचना था, लेकिन मेरी सास के सामने मेरा यह मंसूबा पानी भरता नजर आ रहा था। उनकी नज़रें बहुत तेज़ थी, हर वक्त मुझ पर टिकी रहती। मैं बहुत दिनों से किसी मौके की तलाश में थी जो मुझे आखिरकार मिल ही गया। एक दिन सासू माँ को उनको किसी सहेली के घर जाना था और मेरे लिए तो यह सुनहरा मौका था। सासू माँ ने जाने की तैयारी की और जाते समय मुझे कुछ ज़रूरी बातें बताकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं उनके कमरे में आ गई और उनका पूरा कमरा देखने लगी कि शायद मुझे उन जूतों के रहस्य के बारे में कुछ पता चल जाए। मैं बहुत चिंतित अवस्था में इधर से उधर घूम रही थी। तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखी धूल भरी किताबों पर पड़ी। मैंने हैरानी से उन किताबों की तरफ देखा, क्योंकि मेरी सास तो 5वीं तक ही पढ़ी हुई थी, तो यह किताबें कौन पढ़ता है? यह बात तो मेरे लिए सोचने लायक थी। मैंने अलमारी के ऊपर से वह किताबें नीचे उतारी जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। मुझे पहले तो लगा कि मैं उनको ना खोलूं, लेकिन सच्चाई से पर्दा उठाना भी ज़रूरी था। मैंने जैसे ही वह किताबें खोली तो आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं ध्यान से एक पन्ना पलट कर देखने लगी। उस किताब में कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें एक खूबसूरत आदमी एक बच्चे को लेकर खड़ा था। लेकिन एक बात इस किताब में अजीब थी, जो कि हर तस्वीर के पीछे जूते बने हुए थे, जैसे वह किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। मैंने सासू माँ के आने से पहले सारा कमरा समेटा और बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कि कहीं कुछ गलत है जिससे मैं अनजान हूँ। लेकिन क्या? सासू माँ के जूतों का क्या राज है? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपने पुराने जूते पहनने को दिए थे? मैं हर रोज़ अपने भगवान से एक ही चीज़ मांगती थी कि हे भगवान, मुझे अच्छी और नेक औलाद देना। सासू माँ घर आ गई थी और जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि जब से वह आई थी वह बहुत खामोशी से बैठी थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि वह कुछ परेशान है। 2 घंटे बाद खाना तैयार होते ही मैं सासू माँ को बुलाने उनके कमरे में गई। मैंने सासू माँ को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
मुझे लगा कि सासू माँ सो रही हैं। मैं वापस आ गई। रात 10 बजे का वक्त था। मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी। तब मैंने देखा सासू माँ कंबल ओढ़े चेहरा ढक के धीरे धीरे कदम उठाती कहीं जा रही थी। मैंने एक नज़र घड़ी पर मारी तो 11 बज चुके थे। मैं हैरान थी कि सासू माँ रात को इस वक्त कहाँ जा रही है। जब से वह आई थी अपने कमरे से अब बाहर निकली थी। मैंने दूध का चूल्हा बंद किया और सासू माँ के पीछे पीछे चलने लगी। सासू माँ अपना इलाका छोड़कर किसी एक सुनसान जगह पर आ गई थी। सासू माँ चलते हुए एक टूटे फूटे दरवाजे के सामने रुकी और उसे खटखटाने लगी। कुछ ही देर में अंदर से एक 50-55 साल का आदमी बाहर निकला और सासू माँ से कुछ बात करते करते अंदर लेकर चला गया। मैं हक्की बक्की होकर यह सब देख रही थी। मेरी सोचने समझने की सारी ताकत खत्म होती जा रही थी। आखिर माँ रात को 11 बजे के बाद इस घर में क्या कर रही है? क्या मकसद है उनका यहाँ आने का? एक और बात अजीब थी। सासू माँ घर से निकलते वक्त एक बैग भी साथ में लेकर निकली थी, लेकिन उसमें क्या था यह मैं नहीं देख पाई थी। मैंने उस इमारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे की टूटी हुई दरार से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मेरी तो मानो जान ही निकल गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे मेरी आंखें बाहर निकलने वाली थी। मेरे बिल्कुल पीछे सासू माँ खड़ी थी, जो मुझे अजीब से अंदाज में क्यों देख रही थी। मैं तो बेहोश होने वाली थी। मैं हैरान परेशान थी और सासू माँ को देख रही थी। मेरे सामने ही तो वह अंदर थी, तो बाहर कैसे आ गई? सासू माँ ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर लेकर आ गई। घर आकर वह मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या करने गई थी तुम वहाँ? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? घर तो संभाला नहीं जाता और अब देखो मेरी जासूसी पर उतर आई हो। मैं सासू माँ की बातों से डर गई। मुझे लगा कि अब सासू माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरे पति घर आने वाले थे। मुझे बस यही डर सताए जा रहा था कि अब माँ ना जाने उनको क्या पट्टी पढ़ाएंगी। मैं अपने कमरे में आकर बैठी और अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ खुद बहुत हैरान थी कि मेरी सास यह क्या बोल रही थी। मैंने माँ से कोई तरीका पूछा जिससे मेरी सासू माँ का मूड अच्छा हो सके, जिस पर माँ ने मुझे सास के लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए कहा। मैंने रात का खाना बनाया और अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और गुस्से वाले अंदाज में बोली, क्यों इतनी देर से दरवाज़ा पीट रही हो? मैंने सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, सब आपकी पसंद का है। सासू माँ ने मुझे घूर कर देखा जैसे कुछ बताना चाहती हो। मैंने सासू माँ का हाथ थामा और उनको लेकर टेबल पर आ गई। मैंने सासू माँ की प्लेट में बिरयानी निकाली ही थी कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने जा रही थी, लेकिन सासू माँ बोली, तू बैठ, मैं खोलती हूँ। सासू माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पति हाथ में बैग लेकर खड़े थे। मैंने उनको नमस्कार किया और खाने के लिए प्लेट लगाने लगी, लेकिन वह फ्रेश होने के लिए बोलकर कमरे में चले गए। अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अब ना जाने सासू माँ क्या कहेंगी इनको। हम सब ने आराम से खाना खाया और मेरे पति सासू माँ को सफ़र की बातें बताने लगे। मैं उन सब से बेखबर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि सासू माँ ने मुझे पकड़कर वहीं बिठा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि सासू माँ का मुझे रोकने का मकसद सिर्फ मुझे नीचा दिखाना था। इसलिए मैंने सासू माँ से आंखों ही आंखों में मिन्नतें की। इसलिए शायद उनको भी मुझ पर कुछ दया आई और उन्होंने विकास को कुछ नहीं बताया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आ गई। मैं सोने के लिए लेटी तो दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। कल जो हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। कुछ तो था जो धुंधला सा था, जो सबकी नज़रों से छुप कर था। मैंने सारी रात करवट बदल कर निकाली। मेरे मन में केवल यही विचार घूम रहे थे कि इन जूतों के रहस्य से कैसे पर्दा उठाया जाए। मैंने सुबह होते ही अपना सारा काम निपटाया और अपनी सासू माँ के पास बैठ गई।
वह मुझे बच्चों के बारे में बताने लगी। मेरा भी दिल किया तो उनको सुनने लगी, लेकिन उनकी आंखों में मुझे एक पछतावा नज़र आ रहा था, एक ममता की तड़प दिखाई दे रही थी। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज वह पहली बार इस तरह मुझसे अविनाश के बचपन की खुलकर बातें कर रही थी। वह अपनी गुजरी ज़िंदगी और अविनाश के बचपन के बारे में बता रही थी। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए पेट पर हाथ रख देती। बात करते करते सासू माँ भी मेरे पेट पर हाथ रख देती। बात करते करते सासू माँ की नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह उठकर तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। वहाँ से बाहर आई तो उनके हाथ में कल की तरह एक बैग था। मैं कल की घटना से डरी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। सासू माँ तेज तेज कदम उठाती हुई घर से निकल गई। मैंने आश्चर्य से उनकी जल्दीबाजी नोट की और उनकी हालत बड़ी अजीब थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ हो जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैंने अपना हुलिया बदलकर उनका पीछा किया तो मालूम पड़ा कि आज भी सासू माँ उसी घर में आई है जहाँ कल आई थी। मैं इस घर के बारे में जानने को उत्सुक हो रही थी कि ऐसा क्या है मैं जो सासू माँ रोज़ यहाँ आती है, उनकी ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो यहाँ छुपाई है। मैंने देखा कि लगभग आधे घंटे के बाद सासू माँ बाहर आई और उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। अब मैं घर तो देख ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कल किसी भी हाल में इस घर के अंदर के राज को जानकर ही रहूँगी। मैं सासू माँ के घर पहुँचने से पहले घर पहुँची और अपने काम में बिजी हो गई। जब सासू माँ घर आई तो मुझे किचन में काम करते देखकर टेरेस की तरफ बढ़ गई। मैंने भी उनका पीछा किया और टेरेस पर आ पहुँची। टेरेस पर आई तो देखा सासू माँ टेरेस पर एक कोने में बने स्टोर रूम में गई हैं और वहाँ से मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े एक थैले में भर रही थी। मैंने सोचा कि शायद किसी गरीब को देने होंगे। मैं सिर झटकते हुए नीचे आ गई। सासू माँ का अब रोज़ का यही कारोबार हो गया था कि वह अविनाश के आने से पहले उस घर में ज़रूर जाती और उनके आने से पहले लौट आती। मैं कुछ दिन तो यह सब देखती रही, लेकिन जब सासू माँ ने मुझे मायके जाकर 10 दिन तक रुकने को कहा तो मुझे तो ज़ोरदार झटका ही लग गया था, क्योंकि आज तक सासू माँ ने कभी भी मायके जाने को नहीं कहा था। लेकिन अभी तो वह 10 दिन रुकने की इजाज़त दे रही थी। तभी मैं समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इससे पहले मैं मना करती, विकास ने मुझे भेजने से मना कर दिया। अविनाश के मना करने पर सासू माँ इतना सा मुंह बनाकर रह गई। आज मेरा इरादा सासू माँ के पीछे पीछे उस घर में जाने का था। मैंने घर के सारे काम किए और अविनाश के कपड़े निकाल कर सोफे पर रखने लगी। तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो यह वही समय था जब सासू माँ उस पुरानी इमारत में जाती थी। मैंने ठान लिया था कि आज इन जूतों का और उस पुरानी इमारत का राज जान कर ही रहूँगी। सासू माँ के पीछे ही मैं इस घर में पहुँच गई और घर को देखने लगी। मैं घर की दीवार की आड़ में छुपकर सब देख रही थी। वह घर कम खंडहर ज़्यादा था। मैंने देखा वहाँ सिर्फ एक चारपाई और कुछ खाना रखा हुआ था। तभी मुझे सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो एक लड़की जैसे दिखने वाले लड़के को कपड़े दे रही थी। मैंने जैसे ही लड़के की शक्ल देखी तो मेरी नज़र के सामने तारे नज़र आने लगे। वह लड़का बिल्कुल विकास जैसा ही दिख रहा था, लेकिन वह कुछ अजीब था। उसकी हरकतें और चाल चलन लड़कियों वाला था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि यह कौन सा अजूबा है। मैंने देखा कि जूतों का ढेर उस लड़के की चारपाई के साथ में लगा हुआ है। मुझे पता न चला कि कब मेरे पैर आगे बढ़े और मैं सासू माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। मैंने सासू माँ से पूछा, यह सब क्या है? माँ जी, ये लड़का कौन है और आपने इसे यहाँ कैद क्यों करके रखा है? मेरी बातें सुनकर सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनको पता चल गया था कि मैं सब जान चुकी हूँ। सासू माँ नीचे बैठते हुए गम को मिटाते हुए बोलने लगी, मेरी शादी को 2 साल बाद मेरी सास को सिर्फ वारिस चाहिए था। वह मुझे डॉक्टर हकीम के पास लेकर गई और उनकी दवाइयों की डोज पूरा करने के बाद मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लेकिन एक बच्चा तीसरे जीन्स का था। जब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उसके रहन सहन में बदलाव होने लगा। जब मेरी सास को यह पता चला तो उन्होंने मुझे कहा, इस बदनामी को मेरे घर से निकाल कर बाहर करो, वरना खुद भी यहाँ से चली जाना। मैं बहुत रोई,
लेकिन उनको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरे पति ने रात दिन मुझ पर जुल्म किया और इसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा कोई सहारा बने। मेरे पति ऐसा बच्चा पैदा करने की वजह से मुझे तलाक दे चुके थे। मैं दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई, लेकिन जहां बदनामी के डर से मैंने अपने बच्चों को छुपा कर रखा। दुनिया बहुत जालिम है। जब सबको मालूम पड़ा तो हमें सुकून से ना रहने दिया। मेरे विकास पर भी लोग ताने कसते। फिर मैंने इस आदमी की मदद ली और मैंने अपने बेटे को भगवान की भक्ति में लगा दिया। यह जो भी आशीर्वाद देता सच हो जाता। एक दिन मेरी एक ऐसी औरत से मुलाकात हुई जिसकी 7 बेटियां थी। वह बहुत गरीब थी, उसको बेटे की चाह थी। मैंने अपने बेटे से उसको आशीर्वाद दिलवाया और अपने बेटे के पहने हुए जूते उसे दिए, तो भगवान की कृपा से उसके घर में बेटा पैदा हुआ। तब से ही मैं ऐसी औरतों की मदद करने लगी जब बहुत मजबूर हैं। उनके लिए अपने बेटे से आशीर्वाद और उसके बदले में कुछ ना लेती, बस मुझे खुशी होती मेरा बेटा किसी के काम आ रहा है। इसी तरह से ये सब चलता रहा और जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो मैंने तुम्हें मेरे बेटे के जूते पहनने को दिए ताकि तुम्हें भी बेटा पैदा हो। लेकिन मैंने कभी किसी को भी नहीं बताया कि यह जूते मेरे बेटे के हैं। मैं उनको यह जूते अपने बेटे के पैरों से निकाल कर देती थी। अब तुम यह रात जान ही गई हो तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे के बारे में किसी को मत बताना। सासू माँ सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। मैंने हल्के से उनके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली कि माएँ ऐसी भी होती हैं। मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा था। पीछे खड़ा विकास का भाई मुझे डरते हुए देख रहा था। मैंने उसे भी प्यार से अपने पास बुलाया और खूब प्यार किया। मैं दिल में सोच रही थी कि लोग बुरे नहीं होते, उनको बना दिया जाता है। ऐसे लोगों का एक आशीर्वाद आपकी रूठी हुई किस्मत को आपकी खुशनसीबी में बदल सकता है। यह लोग खुद तो नहीं बनते, इनको भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने आपको और हमें बनाया है। तो उनमें और हम में फ़र्क क्यों, बल्कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। और इज्जत वही लोग देते हैं जो इज्जतदार होते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।